परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी महाराज द्वारा विरचित द्रव्याण योग का प्रवेश द्वार सम ग्रंथराज श्री आलाप पद्धति में अपन सभी ने कल द्रव्यों के 10 सामान्य गुणों के प्रकरण पर चर्चा की थी, जिसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व नामक गुणों के बारे में जानने का अपन ने प्रयास किया था, उद्यम किया था। अब आज उसके आगे और जो 5 सामान्य गुण बचे हैं चर्चा के, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, इसके बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 143 पर 143 पर सूत्र क्रमांक 100 नंबर का जो सूत्र है, उसमें प्रदेशत्व गुण की चर्चा करते हुए पूज्य आचार्य देव कहते हैं, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम्, क्षेत्रत्वम्, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम् क्षेत्रत्वम्, अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम्, परमाणुनावष्टब्धम्, नावष्टब्धम्, अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम्, अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम्, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वं अविभागी पुद्गल परमाणुनावष्टब्धम्, नावष्टब्धम्, नावष्टब्धम्। तो यहाँ पर बताया आचार्य महाराज ने कि प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है अथवा क्षेत्रत्व है। क्षेत्र यानी जगह। क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? जगह। जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो किसी ना किसी प्रकार से जगह वाली होती है, क्षेत्र वाली होती है। तो क्षेत्र वाली क्यों होती है? क्योंकि उसके अपने प्रदेश है, यानी अवयव है। क्या है? अवयव। जैसे अपना शरीर है, एक देह अपन ने धारण किया है, तो इस देह के जिस प्रकार हाथ, पैर, मस्तक आदि जो अंग उपांग आदि अवयव है, तो जैसे इन सारे अंग उपांगों का एक क्षेत्र है, एक जगह है, एक क्षेत्र का उन्होंने व्यापा है, घेरा है, उसी प्रकार जीवादि 6 प्रकार के जो पदार्थ है, वस्तु है, द्रव्य है, वो सभी क्या करते हैं? अपने अपने प्रदेश समूह से युक्त होते हैं, यानी उनके उनकी अपनी एक विशिष्ट जगह होती है। जगह होती है यानी कोई बाहर की जगह ऐसा नहीं, उस वस्तु का एक आकार होता है। क्या होता है? आकार। और उस आकार में उसके जो अंग होते हैं या अवयव होते हैं, उसको कहते हैं प्रदेश। तो उन प्रदेश के अस्तित्व का जो कारण है, अर्थात जिस गुण के कारण वे सारे प्रदेश उस द्रव्य के होते हैं, उस गुण का नाम है प्रदेशत्व। अर्थात प्रदेशत्व गुण के कारण ही उस वस्तु के प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? प्रदेश होते हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने कहा कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को घेरता है, व्यापता है, रोकता है, उस जगह को या उतने स्थान मात्र को प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदेश। तो वो एक प्रदेश हो गया। परमाणु जितनी जगह को एक परमाणु, और उस परमाणु का विशेषण क्या है? अविभागी। विभाग यानी टुकड़ा। विभाग का अर्थ क्या है? टुकड़ा होना। लेकिन जिसमें अब कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसके उस छोटे से छोटे अंश को अविभागी परमाणु कहते हैं। अभी जो आपका भौतिक साइंस कहता है कि परमाणु बम, या हमारे पास परमाणु है, वास्तव में वो परमाणु नहीं है, वो छोटे छोटे स्कंद है। माइक्रोस्कोप पर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर वे लोग जो परमाणु हम देख रहे हैं ऐसा दावा करते हैं, वो उनकी दृष्टि से है। लेकिन जैन तत्व दृष्टि से, जिनागम के आलोक से, वो परमाणु नहीं है, छोटे छोटे पुद्गल स्कंद हैं। और जिसे वे वैज्ञानिक परमाणु कहते हैं, उसमें अनंत परमाणु है। जैन दर्शन की अपेक्षा से उसमें अनंत परमाणु है, क्योंकि अनंत परमाणु वाला विशेष आकार वाला स्कंद ही हमारे इंद्रिय गम्य हो सकता है। इसलिए वे जिसको परमाणु कहते हैं, असल में वो परमाणु नहीं है, वो छोटा सा स्कंद होता है। तो इस प्रकार अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को रोकता है अर्थात घेरता है, व्यापता है, उसको प्रदेश कहते हैं।
तो एक प्रदेश हो गया। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने स्वरूप के अनुसार, स्वभाव के अनुसार अपने अपने प्रदेश होते हैं। जैसे जीव द्रव्य के प्रदेश लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतनी संख्या बराबर असंख्यात प्रदेश है। एक जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश, इन चारों के प्रदेश इक्वल संख्या में, समान संख्या में असंख्यात है। जैसे मान लेते हैं कि लोकाकाश के प्रदेश, जो 3 लोक का अपन नक्शा देखते हैं घन लोक प्रमाण, तो लोकाकाश के जितने प्रदेश है अपन उसको एक उदाहरण में 100 मान लेते हैं, 100 ये उदाहरण है। तो 100 प्रदेश है लोकाकाश के, तो धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के भी 100 होंगे। क्यों? क्योंकि लोकाकाश जितना है उतने प्रमाण सर्वत्र धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैला है। लोकाकाशे कुत्सनी, धर्माधर्मयोः लोकाकाशे कुत्सनी। लोकाकाश में सर्वत्र वे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य फैले हुए, सर्वत्र कोई भी प्रदेश नहीं छूटा है उनकी व्याप्ति से। और जब अपन कल परसों देख रहे थे समुद्रघात का स्वरूप, तो उसमें केवली भगवान के समुद्रघात की चर्चा अपन ने की थी। तो केवली समुद्रघात में जब सर्वज्ञ भगवान के आत्म प्रदेश एक समय के लिए क्यों ना हो, लोक पूरण के रूप में फैलते हैं सारे लोकाकाश में, तब लोकाकाश के एक प्रदेश पर केवली भगवान के आत्मा का एक प्रदेश, ऐसे एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश, टोटल लोकाकाश में उनके प्रदेश, आत्म प्रदेश फैले रहते हैं। इसलिए लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, इस प्रकार इन सभी द्रव्यों के प्रदेश परस्पर रूप से समान रूप से संख्यात्मक है और उनकी संख्या असंख्यात है, अनकाउंटेबल। उसका भी एक लिमिटेशन है, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा। संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो संख्यात किसे कहते हैं? जो सीमित भी है और काउंटेबल भी है, वो संख्यात है। असंख्यात किसे कहेंगे? जो लिमिटेड है लेकिन अनकाउंटेबल है, वो क्या है? असंख्यात। और जो अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल है, वो अनंत है। ओके, सीमित है, संख्यात है, वो संख्या है। सीमित है, गिनने लायक है, वो संख्यात है। सीमित है लेकिन गिन नहीं सकते, वो असंख्यात है। और जो सीमित भी नहीं है और गिन भी नहीं सकते, वो अनंत है। ठीक है। तो आकाश द्रव्य के जो प्रदेश है और जीव द्रव्य के प्रदेश, उनकी अगर साइज सेम है तो फिर तो मतलब जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा जीव भी होना चाहिए। आकाश नहीं, लोकाकाश। अपन लोकाकाश की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। आकाश द्रव्य पूर्ण आकाश की अपेक्षा से चर्चा नहीं कर रहे हैं। आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है, लेकिन उस अनंत प्रदेशी आकाश के बीचों बीच, जहां आकाश के साथ साथ जीवादि अन्य 5 प्रकार के द्रव्य भी पाए जाते हैं, उस हिस्से को लोकाकाश कहते हैं। ठीक है। तो आकाश दो नहीं, आकाश एक अखंड ही है, लेकिन इस अखंड आकाश के जितने से हिस्से में आकाश के साथ साथ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये अन्य 5 प्रकार के द्रव्य भी जहां पाए जा रहे हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहा गया। और वो लोकाकाश जिसको कहा गया, वो प्रदेश तो असंख्यात ही है, और उसके जितने प्रदेश है उतने जीव, धर्म, अधर्म के भी। और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। पुद्गल द्रव्य संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश है। वो किस अपेक्षा से? तो वास्तव में पुद्गल द्रव्य परमाणु को कहा जा सकता है और कहा जाएगा, और उसे ही पुद्गल द्रव्य कहना चाहिए। एक कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य नहीं है, एक पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय है। असल में देखा जाए तो एक पुद्गल द्रव्य ना होकर के पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय है, लेकिन अपन इसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या है? कार्य के ऊपर, पर्याय के ऊपर द्रव्य का उपचार। ये पर्याय है ना, स्कंध पर्याय है, अपन इसको द्रव्य कह रहे हैं, तो पर्याय पर द्रव्य का उपचार किया है। पर्याय को उपचार से द्रव्य कहा गया। जैसे घी का घड़ा घी से बना है क्या? धातु से बना है, मिट्टी से बना है, लेकिन उसमें घी रखा गया है, इसलिए पहचान के लिए या किसी भी कारण से क्यों ना उसको घी का घड़ा कहा गया, तो घड़े के ऊपर घी का उपचार किया गया। वैसे ही ये स्कंध पर्याय है, लेकिन इसको अपन द्रव्य कह रहे हैं, तो पर्याय के ऊपर द्रव्य का उपचार कहते हैं इसको। नहीं आया समझ में? आ गया? पाठशाला का विषय है। कौन सा विषय है? पाठशाला के बच्चों का विषय है, ये बड़ों का विषय ही नहीं है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो है एक पर्याय है, ये द्रव्य नहीं, इसमें अनंत द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, एक एक परमाणु करके। तो वो जो परमाणु है वो एक प्रदेश ही होता है, किंतु उन एक एक परमाणुओं के संगठन से संख्यात प्रदेश वाले, असंख्यात प्रदेश वाले अथवा अनंत प्रदेश वाले स्कंध बनते हैं। तो उन स्कंधों की अपेक्षा से पुद्गलों को संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी कहा गया। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। ओके, वैसे पुद्गल द्रव्य, एक अविभाजित पुद्गल परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य कहा जाएगा। वैसे जो जो अविभाजित पुद्गल परमाणु है वे ही पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उनमें स्निग्ध वृक्ष गुण के कारण परस्पर में जो स्कंध रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उस पर्याय को ही लोक व्यवहार में उपचार से द्रव्य कहा जाता है। लेकिन असल में पुद्गल द्रव्य यदि कोई है तो पुद्गल परमाणु है, और परमाणु एक प्रदेशी होता है, किंतु उसके संख्यात परमाणु वाले, असंख्यात परमाणु वाले, अनंत परमाणु वाले स्कंध बनते हैं। तो जितने परमाणुओं का स्कंध है उस हिसाब से उसको संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी कहा जाता है। आया? क्लियर हुआ सभी को? अभी नहीं हुआ, होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जिन द्रव्यों के जो और जितने भी प्रदेश है, वो प्रदेश जिस गुण के कारण है उस गुण को क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और वो कैसा है? अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्दम, अर्थात अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा जितना क्षेत्र आकाश का रोका जाता है उसको प्रदेशत्व, प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे ही सभी द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश होते हैं। तो ये प्रदेश जिस गुण के कारण होते हैं उस गुण को क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अब आगे का गुण है चेतनत्व गुण। कौन सा गुण? आगे का लेंगे। एक मतलब असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है, तो सभी मतलब उसकी संख्या एक फिक्स रहेगी, सभी जीव के प्रदेश बराबर रहेंगे सर। यस, तो फिर एक जीव के जितने प्रदेश है सभी जीवों के प्रदेश स्वतंत्र रूप से उतने उतने होंगे, प्रत्येक के, बस उनमें इक्वल होगा, प्रदेश उनकी संख्या इक्वल होगी, समान होगी। जैसे मेरे आत्म प्रदेश 100 संख्या वाले तो आपके ही नहीं, संसार के सभी जीवों के 100 ही होंगे। तो फिर महर्षि 100 एक प्रदेश जितना स्थान घेर रहा है, 100 प्रदेश भी उतना ही स्थान घेरेंगे। यस, तो फिर मतलब फिर सबका साइज फिर कम ज्यादा कैसे? हाँ, तो उसमें प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति रहती है। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, तार्किक है कि एक प्रदेश यदि एक प्रदेश पर है तो 100 प्रदेश घेरेंगे, तो सभी जीवों के इतने सारे प्रदेश, तो अनंत अनंत प्रदेश हो गए ना, सभी के इतने इतने अनंत अनंत जीव हैं। तो फिर उतने प्रदेश, लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश वाला है, तो इतने असंख्यात प्रदेशों में इतने अनंत जीव और उनके अनंत अनंत प्रदेश कैसे रहेंगे फिर? तो जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार नामक एक शक्ति होती है। उस कारण वे प्रदेश एक में अवगाहित होते हैं। एक प्रदेश में अनंत प्रदेश समाविष्ट हो सकते हैं। उन प्रदेशों में इतनी अवगाहन शक्ति होती है कि एक प्रदेश में अनंत प्रदेशों को समा लेने की शक्ति है। जैसे ऊपर लोकाकाश के अग्रभाग पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, तो एक सिद्ध परमेष्ठी में अनंत सिद्ध परमेष्ठी, क्योंकि सिद्ध लोग तो सीमित है ना, 45 लाख योजन बराबर है वो, और उतने से क्षेत्र में अनंत अनंत सिद्ध रह रहे हैं। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, और एक में घुल मिल करके रहते हुए भी सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, सबका स्वतंत्र अपना अपना अनुभव है, सबका सबके सारे गुण पर्याय भी स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण में लीजिए, एक सभा भवन है, हॉल है, कक्ष है। अब इसमें एक लाइट जला दी, एक बल्ब जला दिया, एक ट्यूब जला दी गई, तो उसका प्रदेश पूरे सभा कक्ष में, सभागृह में फैल गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 100वां, 1000 बल्ब जला दिए एक साथ, 1000 ट्यूब्स जला दिए, तो सबका प्रकाश फैलेगा, सबका प्रकाश पड़ेगा, लेकिन सभी का प्रकाश उतने ही सभागृह में, दीवारें तोड़कर वो बाहर नहीं जा रहा है, और एक में घुल मिल करके वो रह रहा है, एक में अवगाहित हुआ। अब आप क्रम से एक एक बल्ब बंद करते जाएंगे, ट्यूब बंद करते जाएंगे, तो जिसको बंद किया उसी की प्रकाश रूप पर्याय मिटेगी। एक को बंद किया तो बाकी सभी के प्रकाश रूप पर्याय का व्यय नहीं होगा। ये वस्तु स्वरूप है। जैन दर्शन, मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं कि जैन दर्शन कैसा है, बताऊं? जैसे स्विच बोर्ड है, प्लग बोर्ड है, स्विच प्लग वगैरह जहां लगाते हैं,
उस स्विच बोर्ड में प्लग बिठाने के लिए भी कुछ होल्स रखे गए, ठीक है। अब अपने पास एक वायर है और उस वायर को पिन बिठाइए, पिन ही कहते हैं ना उसको। अब पिन, अब पिन वाली वायर अपन ने उसमें पॉइंट में बिठा दी, ठीक है, होल में प्रविष्ट करा दी। अब वो फिट बैठ गई उसमें, वो गिरेगी नहीं, हिलेगी नहीं, उसमें शॉर्ट सर्किट या कुछ चिंगारी वगैरह स्पार्किंग वगैरह दिखेंगे नहीं, ठीक है। और एक वायर ऐसी है जिसमें पिन नहीं बिठाई, अब उसको उस अंदर में उस होल में प्रविष्ट कराया तो क्या होगा, फिसल करके नीचे गिरने का प्रसंग आएगा, या स्पार्किंग भी दिखेगी, या उसमें कुछ फंसा करके उसको वहां पर कुछ देर के लिए टिकाने का प्रयास किया जाएगा, वहां उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, और बहुत से प्रसंग आएंगे, लेकिन परफेक्ट काम नहीं होगा। वो और कुछ उसमें घुसा करके उसको रोकने का काम किया तो पिन तो वहां अटकी रहेगी, लेकिन करंट पास नहीं होगा। ऐसा भी होता है, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने। तो जैन दर्शन पिन वाली वायर की तरह है, फिट बैठता है। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी प्रकरण हो, कुछ भी मुद्दा हो, हिलता नहीं, स्पार्किंग नहीं होता, फिसल करके गिरता नहीं, उसमें उसको बनाए रखने के लिए और कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साक्षात सर्वज्ञ उससे जुड़े हैं। वो जैन दर्शन सर्वज्ञ देव से जुड़ा, और अन्य दर्शन पिन रहित वायर की तरह फिसल कर गिरते हैं, स्पार्किंग होते हैं, या और भी उसको वहां पर बनाए रखने के लिए उसमें और कुछ आधार देना पड़ता है। आधार दिया तो भी वो वहां जुड़ कर रहेगा, लेकिन करंट पास नहीं होगा। तो जैन दर्शन इतना महिमावंत है, और हम बहुत भाग्यशाली है ऐसे जैन दर्शन के अपन सभी क्या है, अनुयायी। इस बात का अंतर में गदगद भाव, बहुमान भाव होना चाहिए, ऐसा जैन दर्शन है। तो अब यहाँ पर अगले सूत्र में चेतनत्व गुण का वर्णन करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 144, सूत्र क्रमांक 101। चेतनस्य भावश्च चेतनत्वम्, चेतनस्य भावश्च चेतनत्वम्, चैतन्यमनुभवनम्, चेतनस्य भावश्च चेतनत्वम् चैतन्यमनुभवनम्। बोलिए एक बार। हाँ, चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं। चेतन के भाव को क्या कहते हैं, चेतनत्व कहते हैं। और वो चेतन कैसा होता है, चैतन्यम अनुभवनम, अनुभव करना। तो यहाँ अनुभव करना यानी सिर्फ आत्मानुभूति आदि के अर्थ में नहीं लेना, यहाँ अनुभव का अर्थ जानना है। चैतन्य यानी जानना, चैतन्य का अर्थ क्या है, जानना। किसे जानना, स्वपर को, क्योंकि प्रमाण कैसा होता है, स्वपर प्रकाशक होता है, स्वयं को भी जानता है और पर पदार्थों को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष, जिस प्रकार का प्रमाण है वैसे वो जानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष जानेगा, परोक्ष प्रमाण है तो परोक्ष जानेगा। इसलिए चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं। और चेतनत्व क्या है, जानना, अनुभव करना, फील करना, या स्व या पर को जानना, यह है चेतनत्व। ऐसा चेतनत्व का जो भाव है उसको, चेतन का जो भाव है उसको चेतनत्व कहते हैं। तो ये चेतनत्व भाव मात्र जीव द्रव्यों में होता है। किन द्रव्यों में होता है, जीव द्रव्यों में होता है, क्योंकि चेतनत्व जीव का ही गुण है, जीव का ही स्वरूप है। इसलिए चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं। और आगे अचेतन जो भाव है, अचेतन गुण का वर्णन करते हुए सूत्र क्रमांक 102 में कहते हैं, अचेतनस्य भावो चेतनत्व, अचेतनस्य भावो चेतनत्व, म चैतन्य मननुभवनम, म चैतन्य मननुभवनम, अचेतनस्य भावो चेतनत्व, म चैतन्य मननुभवनम। एक बार बोलिए। आ गया, उच्चारण आ गया। म चैतन्य
मननुभवनम, मननु मननुभवनम, म चैतन्य मननुभवनम। बस। तो यहाँ पर अचेतनस्य भावो चेतनत्व, तो सूत्र में तो आपको चेतनत्व दिख रहा है, अचेतनत्व गुण की चर्चा है, लेकिन वहां सूत्र में प्रिंटेड को चेतनत्व दिख रहा है। लेकिन चेतनत्व के पहले एक यस है ना, यस, यस का चिन्ह है, अंग्रेजी के यस का चिन्ह है और द्विखंड चिन्ह है। तो अ का वो प्रतीकात्मक है। तो क्या बता रहा है, वहां पहले अ था, लेकिन किसी विशेष नियम के कारण उस अ का लोप हुआ। एक संक्षेप में देख लेते तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बताऊं? अब अपन रोज जिस शब्द का अनेक बार प्रयोग करते हैं उसको देख लेते सबसे पहले, तो आपको हमेशा के लिए काम में आएगा। आप रोज महाराज को या भगवान को नमस्कार करते समय क्या कहते हैं? नमोस्तु कहते हैं ना। तो नमोस्तु शब्द कैसे बनता है? दिख रहा है? अक्षर दिख रहा है सभी को? अब नमः अस्तु ये शब्द है ना, म में अ की मात्रा है और आगे अ स्वतंत्र स्पष्ट ही दिख रहा है। तो दो अकार के बीच में विसर्ग आया है, ठीक है। म में अ की मात्रा है और आगे अस्पष्ट है ही और बीच में विसर्ग आया है। तो दो आकार के बीच में विसर्ग आने पर क्या होता है? कैसे? सूत्र क्या है? ओमकारयोर मध्य, है ना, ये सूत्र लगे। ओमकारयोर मध्य, दो आकार के बीच में यदि विसर्ग आता है तो इस विसर्ग का ऊ के रूप में परिवर्तन हो, विसर्ग का ऊ बना। ठीक है। अब विसर्ग का रूपांतर ऊ में हुआ। अब दूसरा नियम लगेगा, ऊ वर्णे ओ, ठीक है। अ अथवा आ के आगे उ अथवा उ आने पर इसका ओ होता है। गंध उदक, गंधोदक, दया उदय, दयोदय, प्रश्न उत्तर, सूर्य उदय। वैसे ही म में अ की मात्रा और आगे उ आया तो उसमें क्या होगा? अ का ओ होगा। अब इस ऊ के कारण इस अ का क्या हो जाएगा? अब ओ हो गया तो इस ऊ का लोप हो गया। अब व्यंजन म स्वरम परवर्णम नहीं, स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले वर्ण में जोड़ दिया, म में ओ जोड़ दिया तो नमो हो गया ना। ऊ का तो लोप हो गया, अब अस्तु बचा है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अब क्या नियम है? शब्द के अंत में, ये नमो शब्द है ना, शब्द के अंत में ए अथवा ओ आता है। क्या आता है? एदोत्परः पदांते लोप मकार। शब्द के अंत में ए अथवा ओ आता है तो आगे वाले अ का लोप होता है। शब्द के ए नमो शब्द है ना, शब्द के अंत में ए अथवा ओ आता है तो आगे वाले अकार का लोप होता है। तो नमो में ओ आया लास्ट में, ओकारांत शब्द है तो आगे वाले अ का लोप हो गया। हो गया क्या नमोस्तु? नमोस्तु हुआ? नहीं हुआ? नमोस्तु है ना, बीच में एस आता है। यस देना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। दे भी सकते, नहीं भी सकते। वो यस किनके लिए देते हैं? जो प्राइमरी विद्यार्थी होते हैं व्याकरण के, उनको अभी पता नहीं, उनको दर्शाने के लिए, समझ में आने के लिए देते हैं कि यहाँ पहले अ था उसका लोप हुआ। लेकिन जो अभ्यस्त है, जो परिचित है, उनके लिए देना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। तो नमोस्तु सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखते हैं अथवा ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अचेतन से भावो चेतनत्व। सूत्र में देखिए, भावों के आगे चेतनत्व दिख रहा है तो भावों में वो आ गया ना,
जैसे नमोस्तु के नमो में ओ आ गया, वैसे भावों में ओ आ गया, ओकारांत हो गया, तो अचेतनत्व के अ का लोप हो गया। आ गया। अचेतनस्य भावः अचेतनत्व, ऐसा सूत्र है मूल में। अचेतनस्य भावः अचेतनत्व, तो भाव में विसर्ग आ गया, व में अ की मात्रा और अचेतनत्व का अ आगे आ गया, तो दो आकार के बीच में विसर्ग आने से उस विसर्ग का उ हुआ, उ के कारण व में जो अ है उसका ओ हो गया, भावो हो गया, और फिर आगे अचेतनत्व के आकार का लोप हो गया। क्लियर? इसको किसी किसी व्याकरण में, भांडारकर की पुस्तक में वगैरह उस यश को द्विखंड चिन्ह कहते हैं, श्रीखंड नहीं, द्विखंड। तो इतना समय व्याकरण में अपना इन्वेस्ट हो गया, लेकिन उसका अभिप्राय क्या था? आपका यहाँ पर एक भ्रम ना हो कि यहाँ पर अचेतनत्व का और उसमें चेतनत्व कैसे कह रहे, उसमें अचेतनत्व ही कह रहे, बस अ का लोप हुआ है व्याकरण के नियमानुसार। ठीक है? हाँ जी, पढ़ते समय फिर उसको नहीं बोलना चाहिए, अचेतन से भावो चेतनत्व, ऐसा ही बोलना चाहिए। फिर भावो अचेतनत्व कहेंगे तो उसमें और बाकी के नियम लगते हैं, ओ औ बहुत सारे लपड़े उसमें के, वो औ सूत्र लगेगा फिर, इसलिए अचेतन से भावो अचेतनत्व ऐसा नहीं कह सकते, अचेतन से भावो चेतनत्व यही कहना चाहिए। ठीक है? तो अचेतन के भाव को अचेतनत्व कहते हैं, और वो अचेतनत्व कैसा है? अचैतन्यम अननुभवनम। अचेतनत्व कैसा है? अननुभवनम। अननुभवनम अर्थात अज्ञान रूप है। अज्ञान रूप का मतलब यहाँ अजीवता, निर्जीवता, उसमें जानने की शक्ति नहीं है। अनुभवन अर्थात जानना, और अननुभवन अर्थात अजानपन, वो जान नहीं सकता, अजाननपना, क्योंकि अचेतन जो है वो जानता नहीं है ना, जो चेतन है वही सारी चीजों को जान सकता है यथा योग्य, लेकिन जो अचेतन है वो अचेतन पदार्थ किसी को भी नहीं जान सकता, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं जान सकता। स्वयं को हो या पर को हो, कौन जान सकता है? जो चेतन है, ज्ञान दर्शन में है, वही स्व पर को जान सकता है। लेकिन अचेतन पदार्थ पर को तो छोड़ दीजिए, स्वयं को भी अनादि अनंत काल में कभी भी नहीं जानेगा, न जान पाया है, न जान रहा है, न जान पाएगा। जो चेतन है वही स्व पर को यथा योग्य यथा संभव जान सकता है, इसलिए अपन चेतन है, ज्ञान दर्शन में है। तो ये चेतना कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मूल्यवान है, इस बात का अंदाज अपन कर सकते हैं। ठीक है? तो जीव द्रव्य के अतिरिक्त और जो 5 प्रकार के द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी क्या है? सार्वकालिक रूप से चेतन है। ये कभी किसी को भी, स्वयं को या और किसी को भी कभी भी नहीं जानते थे, नहीं जान पाएंगे। कौन? अचेतन पदार्थ। हम कौन से पदार्थ है? चेतन पदार्थ है। ज्ञान दर्शन चेतना हमारा धर्म है, स्वरूप है, लक्षण है। ठीक? अब आगे का सूत्र है 103 क्रमांक का, अर्थात जो 10 सामान्य गुणों में 9वां गुण है मूर्तत्व गुण, उस मूर्तत्व गुण की परिभाषा इस सूत्र में बताई। पृष्ठ क्रमांक 144, सूत्र 103। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम, मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। बोलिए। मूर्तस्य अर्थात मूर्त की जो भाव है, अर्थात मूर्तपना का जो स्वभाव है उस पदार्थ का, उसी को मूर्तत्व कहते हैं। मूर्त का भाव जो है उसी को मूर्तत्व कहते हैं। और वो मूर्तत्व कैसा है? रूपादिमत्वम, अर्थात रूपादिवान, रूपवान है, रूपादि गुणवान है। जैसे रूपादि यानी रूप यानी वर्ण, रूप शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण। तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, स्पर्श रस गंध वर्ण को रूपित्व कहते हैं। रूपित्व कहिए या मूर्तत्व कहिए, एक ही बात है। जल, उदक, अंबु आदि सारे समानार्थी शब्द है। वैसे रूपत्व या रूपित्व या मूर्तत्व, ये सभी शब्द क्या है? समान है। बहुत से लोग जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं स्वाध्याय में, उनको पूछा जाए कि मूर्तिकत्व किसे कहते हैं,
तो वे कहते हैं जो दिखता है वो मूर्तिक है और जो नहीं दिखता है वो अमूर्तिक है। ये गलत व्याख्या है, ये व्याख्या सही नहीं है। क्यों? तो जो दिखता है वो मूर्तिक, नहीं दिखता वो अमूर्तिक, ऐसी व्याख्या करने पर बहुत सारे दोष आते हैं। हवा दिखती नहीं है लेकिन स्पर्श तो महसूस हो रहा, रस दिखता नहीं है लेकिन चखने में तो आ रहा है, गंध भी दिखती नहीं है सूंघने में तो आ रही है, वर्ण दिखता तो है लेकिन उसको छुआ नहीं जाता। ये ऐसा है। इसलिए ऐसी व्याख्या मूर्तिक अमूर्तिक की नहीं की जा सकती, नहीं की जाती, नहीं की जाएगी। तो उसकी व्याख्या ये है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है वो मूर्तिक है और जो युक्त नहीं है वो अमूर्तिक है। तो 6 प्रकार के द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य ही स्वभाव से मूर्तिक है, बाकी सभी द्रव्य स्वभाव से अमूर्तिक हैं। लेकिन जीव को भी कथनचित व्यवहार से मूर्तिक कहा जाता है, वो अपन अगले सूत्र में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहा, और वो मूर्तत्व कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है, उसे मूर्तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे उसका विवरण विश्लेषण वहां दिया है, तो आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। तो इसमें अपन अभी देख लेते हैं, इसी सूत्र में देख लेते हैं कि जीव को भी व्यवहार से मूर्तिक कहा है। स्वभाव से तो जीव निश्चय से कहो, स्वभाव से कहो, अमूर्तिक ही है, किंतु अनादिकालीन बंधन की अपेक्षा से, शरीर बंधन या देह बंधन या कर्म बंधन की अपेक्षा से ये जीव क्या है, व्यवहार से मूर्तिक है। क्यों? क्योंकि मूर्त पुद्गलों के साथ उसका संबंध आया है। किसके साथ? पुद्गल मूर्तिक है ना, और अनादिकाल से यह जीव शरीर रूप मूर्त पुद्गल अथवा कर्म रूप मूर्त पुद्गलों से बंधा हुआ है, उनकी संयोग में, उनकी संगति में आया है। तो संगति के कारण उसमें भी कथनचित मूर्तिकता आई है। मराठी में एक कहावत है, मराठी कितने लोग जानते हैं इसमें? है 5, 7, 8, 10 लोग। समझ लेंगे। तो उसमें कहावत है, ढवळ्यापाशी बांधला पवळ्या, वान नाही पण लागला का? तो ये कहावत है। ये कहावत का भावार्थ क्या है फिर? तो एक किसान था, किसान, और उस किसान के पास एक बैल था, उसका नाम था ढवळ्या। क्या नाम था? ढवळ्या। अब वो बैल जो था जरा गुस्सेल स्वभाव का था, उसको गुस्सा आता था, वो बार बार अपनी सींग हिलाता था, किसी को पास नहीं आने देता था। अब उस किसान को खेती के काम में एक बैल कम पड़ रहा था, तो उसने क्या किया, पशु बाजार में जाकर के एक और बैल खरीद कर लाया उसने, और जो नया लाया वो बैल था उसका नाम रख दिया पवळ्या। क्या कर दिया? पवळ्या। पवळ्या को कहां बांधा उसने? ढवळ्या के बगल में। अब वहां बांध दिया, लेकिन जो पवळ्या था वो बहुत गरीब स्वभाव का था, कोमल स्वभाव का था। वो किसी को ऐसा गुस्सा नहीं करता था, सिंह नहीं हिलाता था, मारने के लिए दौड़ता नहीं था, शांत था स्वभाव से। लेकिन जब उसको खरीद कर ला करके ढवळ्या के बगल में बांध दिया, तो ढवळ्या था वो लाल रंग का था, और पवळ्या जो नया लाया था वो सफेद रंग का था। वान शब्द का अर्थ होता है रंग। अपन कहते हैं ना निर्वाण, तो निर्वाण का मतलब क्या है बताऊंगा। तो ढवळ्या के बगल में पवळ्या को बांध दिया, तो ढवळ्या का लाल रंग पवळ्या को नहीं आया, ढवळ्या सफेद ही रहा, ढवळ्या लाल ही रहा, पवळ्या सफेद ही रहा। उसका वान इसको नहीं आया, लेकिन गुण आ गया, उसकी संगति से ये भी सिंह गिराने लगा। ये इस कहावत का अर्थ है, ढवळ्यापाशी बांधला पवळ्या, वान नहीं पण गुण लागला, गुण आला। समझ में नहीं आया? सभी को आ गया? आ गया। तो ढवळ्या का लाल रंग पवळ्या को नहीं आया, दोनों भी अपने अपने रंग में ही रहे, लेकिन उसका गुण इसको थोड़ी देर के लिए चढ़ गया। ठीक है, तो वान का अर्थ है रंग। अपन कहते हैं निर्वाण, निर्वाण कल्याण, तो वान का अर्थ है रंग। तो जो निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्धत्व को प्राप्त हुए, वो जीव द्रव्य है, और वो स्वभाव से तो अमूर्तिक ही है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित ही है। लेकिन अनादिकालीन संसार में पुद्गलों के संग के कारण वे भी कथनचित स्पर्श रस गंध वाले हो गए। लेकिन अब निर्वाण दशा में देह बंधन और कर्म बंधन से रहित होने के कारण, पुद्गलों के सारे संपर्क से दूर होने के कारण वो वान यानी रंग से रहित हो गए, स्पर्श रस गंध वर्ण से
व्यवहार से भी रहित हो गए, इसलिए उनके उस आत्म स्वातंत्र्य को निर्वाण भी कहा जाता है। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, कळलं? आजपर्यंत आपण निर्वाण 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 म्हणत होतो, आज तक निर्वाण निर्वाण कहते थे, लेकिन असल में उसको निर्वाण क्यों कहते, तो उसका भाव ये है, ढवळ्यापाशी आला। तो उसी प्रकार वान म्हणजे पुद्गल घेऊ शकत नाही आपण। वान का अर्थ रंग, तो रंग पुद्गल में ही होता है, लेकिन यहाँ वर्ण गुण की मुख्यता है। पुद्गल में और भी बहुत सारे गुण हैं, स्पर्श रस गंध भी है, लेकिन वान शब्द से सिर्फ वर्ण गुण को लिया जाएगा, अन्य गुणों को नहीं लिया जाएगा। तो उसी प्रकार जीव स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन अनादिकाल से मूर्त पुद्गलों के संगति में होने से वो भी व्यवहार से कथनचित क्या हो गया है, मूर्त हो गया। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने तत्वार्थसार में एक उदाहरण दिया कि आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से मूर्तिक होने के कारण ही जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसको मदिरा का नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ता है क्या नहीं? चढ़ता है। जो मदिरा पान करते हैं उनको शराब का, मदिरा का नशा चढ़ता है, तो मदिरा पुद्गल में ही है, तो जीव के ऊपर उसका नशा क्यों चढ़ रहा है? तो जीव भी कथनचित मूर्तिक बना है। ठीक है, एक अपेक्षा से है, सर्वथा लेना नहीं है इसको। आया समझ में? किस अपेक्षा से मूर्त का ध्यान में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। अब आगे के सूत्र में अमूर्त स्वरूप के बारे में, अमूर्तत्व गुण के बारे में कहते हैं। सूत्र क्रमांक 104, अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वम् रूपादि रहितत्वम्। अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वम् रूपादि रहितत्वम्। बोलिए। बस, अमूर्त का जो भाव है उसे ही अमूर्तत्व कहते हैं। यहाँ पर भी वही नियम लागू हुआ, ओ के कारण आगे के अ का लोप हो गया। अमूर्तस्य भावः अमूर्तत्व, अमूर्त का जो भाव है उस भाव को ही अमूर्तत्व कहते हैं। और वो कैसा है? रूपादि रहितत्व। रूप यानी वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्णपणा से रहित जो है, उस स्पर्शादि से रहित होने के कारण उसको अमूर्तिक कहा। आ गया? तो अमूर्तिक कौन से द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो चारों द्रव्य अनादि अनंत अमूर्तिक ही है। जीव द्रव्य जो है वो स्वभाव से अमूर्त, निश्चय से अमूर्त होते हुए भी संसार दशा में जब तक है, कर्म बंधन से, देह बंधन से युक्त है, तब तक व्यवहार से मूर्तिक है। निश्चय से अमूर्त होते हुए भी व्यवहार से मूर्तिक है, किंतु जब वह आठों कर्मों को नाश करके सिद्धत्व को धारण करता है, तब वह सिद्ध दशा को धारण करने वाला जीव भी व्यवहार से मूर्तिकता को भी छोड़ करके अमूर्तिक स्वभाव को प्रगटा लेता है, प्राप्त कर लेता है। अरहंत भगवान को अमूर्तिक नहीं कहा यहाँ, क्योंकि उनका भी अभी भले परम अवतारिक है, लेकिन शरीर तो है और शरीर मूर्तिक है। भले वो परम अवतारिक है, लेकिन शरीर ही है, इस कारण से उनको भी मूर्तिक ही कहा है, अमूर्तिक नहीं। यानी अंतिम 24 कैरेट पना किनमें है? पूर्ण शुद्धता, पूर्ण अभी उतनी स्पष्टता अर्थात निर्मलता अरहंतों में भी नहीं आई। आघाती कर्म का मल क्यों ना हो, अभी उनमें शेष। ठीक है, इस प्रकार। तो ऐसे इन 10 सामान्य गुणों की चर्चा यहाँ पर इस सूत्र में पूज्य आचार्य महाराज ने की है। चलो लौट चले, कहाँ? पृष्ठ क्रमांक 40 पर। वहीं से आए थे ना, सिर्फ 40। तो यहाँ पर 10 सामान्य गुणों के नामोल्लेख किए हैं और उनके व्याख्या को अपन ने अभी आगे के सूत्रों के माध्यम से देख लिया। तो अब यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 42 निकालना, 42 सूत्र क्रमांक 10। प्रत्येक मष्टौ सर्वेषां, प्रत्येक मष्टौ सर्वेषां, बोलिए। बस
प्रत्येकम सर्वेशाम अष्टौ, यानी सभी द्रव्यों में प्रत्येकी इन 10 में से 8 गुण होंगे। अभी जो 10 सामान्य गुण बताए, उन 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में, जीव द्रव्य तो जीव अनंत अनंत है, वो जिसे लेकर सिद्ध भगवान तक जितने भी जीव है, प्रत्येक जीव में इन 10 में से 8 गुण होंगे। प्रत्येक पुद्गल में, अनंत अनंत पुद्गल है, प्रत्येक पुद्गल में, फिर वो परमाणु रूप में हो या स्तंभ रूप में हो, किसी भी रूप में हो, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में 8 गुण होंगे। धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें भी प्रत्येक ही 8 गुण होंगे। तो ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अदुर्लभत्व और प्रदेशत्व, ये 6 गुण तो सभी द्रव्यों में होंगे, प्रत्येक जीव में होंगे, प्रत्येक पुद्गल में होंगे। धर्म अधर्म आकाश काल, सभी द्रव्यों में पहले 10 में से पहले 6 गुण सभी में होंगे, कंपलसरी। ठीक है। अंत के जो 4 गुण, यानी 2 जोड़ियां हैं, चेतन अचेतनत्व की एक जोड़ी है और मूर्त अमूर्तत्व की एक जोड़ी है। ठीक, तो 2 जोड़ियों में 4 गुण हैं, उन 4 में यथा योग्य लगा लेना। चेतन अचेतन में से जीव में क्या होगा? चेतनत्व होगा। मूर्त अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व होगा। तो वो पहले वाली फिक्स 6 फिक्स डिपॉजिट है, वो पहले 6 जो है वो फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एफडी है वो। और बाकी के 4 जो है उनको यथायोग्य लगाना है। तो चेतन और चेतनत्व में से चेतनत्व, मूर्त अमूर्त में से अमूर्तत्व, एक जीव में 6 और 2 8 हो गए जीव के। पुद्गल में पहले 6 फिक्स है और चेतन और चेतनत्व में से अचेतनत्व, मूर्त अमूर्तत्व में से मूर्तत्व, तो कितने हो गए? 8 हो गए। धर्म अधर्म आकाश काल, ये 4 द्रव्य हैं, उनमें पहले 6 वाले तो फिक्स ही है और आगे के 4 में से 2 लेना है। चेतन अचेतनत्व में से अचेतनत्व और मूर्त अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व। बस, आसान है क्या नहीं? पाठशाला का विषय है। कुछ विषय थोड़े से बौद्धिक श्रम वाले हैं, लेकिन बहुत थोड़े विषय हैं और वो भी बहुत ज्यादा जटिल कठिन नहीं है। थोड़ा सा अपन प्रयास करें तो वो भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ एक द्रव्यानुयोग का होते हुए भी बहुत सरल तरीके से आचार्य महाराज ने इसमें सारे विषय बताए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? पूरा आए ना आए, थोड़ा बहुत तो हल्का सा आ गया। ठीक है। अब 10 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8 होंगे ऐसा बता करके इन सामान्य गुणों के प्रकरण को संकोचते हुए अब आगे के 11वें सूत्र में द्रव्यों के विशेष 16 गुणों का वर्णन करते हैं। सूत्र क्रमांक 11, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि। वीर्यानि ऐसा नहीं कहना, वीर्यानि, याद दीर्घ है ना और निरस्व है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि, या को खींचिए, खींचला, एमपी में बनाते खींचला, खींचला। ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि, स्पर्श रस गंध वर्णाः, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, मवगाहन हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्व, मचेतनत्वं, मूर्तत्व, ममूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणाः, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यानि, स्पर्श रस गंध वर्णाः, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, मवगाहन हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणाः। आ गए उच्चारण सभी को? नहीं आए? कौन सा चुक गए? लग रहा है, लग रहा हो, का लग रहा हो? नोनो नहीं लग रहा हो, नोनो लगत नहीं यहाँ। तो यहाँ पर बताया ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये 4 गुण हो गए। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 हो गए।
गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तन हेतुत्व, ये 4 हो गए। और चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये 4 हो गए। तो 4 4 के 4 हो गए। 4 गुना 4, 4 चौक 16 गुण हो गए। तो यहाँ ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जीव द्रव्य के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल के हैं। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का है। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व अभी पिछले सूत्र में जैसे लगाया था उस प्रकार लगा लेना है। तो ये 16 गुण विशेष गुण कहलाते हैं। और इन 16 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने गुण होते हैं तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इन 16 गुणों का स्वरूप तो लगभग सभी को पता है। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव स्व या पर को जानता है वो ज्ञान गुण है। दर्शन गुण जो ज्ञान के पहले या ज्ञान के साथ वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है उसको दर्शन गुण कहते हैं। सुख गुण जीव की निराकुल अवस्था को सुख कहते हैं। वीर्य गुण यानी उस द्रव्य के बल को, शक्ति को वीर्य गुण कहते हैं। उसके बाद स्पर्श जिसको छू करके जाना जाता है या छूना मात्र। रस जिसको चख करके या स्वाद मात्र को रस कहते हैं। जिसको सूंघ करके अथवा गंध मात्र को गंध गुण कहते हैं। और वर्ण जिसको चक्षु से देखा जाता है वो वर्ण गुण है। ठीक है। उसके बाद गति हेतुत्व जो जीव और पुद्गल के चलने में सहायक कारण है, गमनागमन में सहायक कारण है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जो जीव और पुद्गल गमनागमन के बाद किसी जगह पर रुकना चाहते हैं या रुकते हैं या रुकने वाले हैं, उनके रुकने की क्रिया में जो सहायक है अधर्म द्रव्य, उस अधर्म द्रव्य का लक्षणात्मक गुण है स्थिति हेतुत्व। स्थिति यानी रुकना। स्थिति का अर्थ क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ है। स्थिति का अर्थ दशा भी होता है, क्या स्थिति हो गई है ना। स्थिति का अर्थ काल भी होता है। स्थिति बंध, कर्मों के 4 प्रकार के बंधों में एक स्थिति बंध है ना, तो उसमें कालावधि की अपेक्षा है, कितने काल तक कर्म फल देगा। और यहाँ स्थिति का अर्थ है गमनागमन के बाद रुकना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे तेज शब्द है, तेज है ना, मिर्ची बहुत तेज है, इसमें तेज का अर्थ अलग हुआ है। धूप बहुत तेज है, बाजार में बहुत तेजी है, आपकी चाल बहुत तेज है, आपके मुख पर बहुत तेज है, आपकी वाणी में बड़ा तेज है, इत्यादि प्रकरणों में तेज एक शब्द होते हुए भी प्रसंगानुसार उसके बहुत अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? हाँ जी। वह बहुत तेज भागता है तो वो भी हाँ, आपकी चाल में बहुत तेजी है, आपकी चाल बहुत तेज है। तो इस प्रकार यहां पर भी स्थिति शब्द का अर्थ है रुकना। गमन के बाद, हलन चलन के बाद रुकने का जो कार्य हो रहा है उसको स्थिति कहा। तो जीव पुद्गल के स्थिति में रुकने में जो सहायक होता है उसको कहते हैं स्थिति हेतुत्व। स्थिति यानी रुकना, हेतु यानी कारण, त्व यानी पना। स्थिति हेतुत्व प्रत्येक शब्द का अर्थ उसमें छिपा हुआ। स्थिति यानी रुकना, हेतु यानी कारण, त्व यानी पना। जीव पुद्गल के रुकने के क्रिया में हेतु अर्थात कारण बनने का, पना अर्थात स्वभाव जिसका है। पना यानी आप अभी कैरी का बनाने लगे ना, वो पना नहीं लेना यहाँ। पना यानी स्वभाव। तो रुकने वाले, गमनागमन के बाद रुकने में तत्पर जीव पुद्गलों के रुकने की क्रिया में कारण बनना ही जिसका पना अर्थात स्वभाव है वो स्थिति हेतुत्व लक्षणात्मक अधर्म द्रव्य है। अवगाहन हेतुत्व सभी द्रव्यों को अपने में रुकने के लिए जगह देना अवगाहन हेतुत्व है। हमें आकाश जैसा बनना चाहिए, सभी के लिए हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए। एक हाइकू लिखा था, एक बार बताऊं, सिर्फ हमें व्याख्या नहीं रखना है, जीवन का बोध भी अपन सभी को इसमें से लेते जाना। दूसरे मार्कर है ना, वो तो मिला एक मार्कर था। बाकी के कहाँ गए मार्कर हो गए? हाँ, तो इस प्रकार एक अवगाहन हेतुत्व है। वर्तना हेतुत्व का मतलब क्या है?
स्वयं परिवर्तित होते हुए परिवर्तनशील द्रव्यों को परिवर्तन में निमित्त सहायक बनना, वो वर्तना हेतुत्व। तो एक हाइकू क्या लिखा था, दिख रहे अक्षर, आसमान सी, पहली पंक्ति 5 अक्षर चाहिए ना, 5 7 5। हाँ जी, मार्कर है ना यहाँ पर भी दे दिया है। तो आसमान सी, आसमान यानी आकाश, आसमान सी, आसमान, आसमान शब्द को फोड़ दिया यहाँ पर, संधि विच्छेद कर दिया। उसी में से दूसरा अर्थ निकाल लिया इसमें, आसमान सी, आसमान की, आस यानी इच्छा, किसकी इच्छा, मान की, मुझे मान सम्मान मिले, मेरा सत्कार पुरस्कार हो। आसमान सी, आसमान की कभी पूरी ना हुई। आज तक यह जीव इतनी आस लगाया बैठा कि मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, जय जयकार होना चाहिए। आसमान सी, आसमान की कभी पूरी ना हुई। पहुंच दो। अब हमें आकाश द्रव्य से क्या सीखना है? ये भी उसी का भाई होगा, ढवळ्यापाशी पवळ्या, ये तो और भाई नहीं। सब बहुत जल्दी जल्दी चढ़ गया। बस ये सारे हो गया, एक चल गया, थोड़ी देर नहीं निकल, डाल कर ले आएंगे, कल ले आएंगे। दिख रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? आसमान के समान। अब आसमान में से समान नीचे लिया है, उसी शब्द में से कुछ अंश नीचे है। आसमान के समान उदार, पै निर्लेप गुण, इसमें व्यवहार निश्चय नहीं है। आसमान के समान उदार बनो, यानी सबको अपने हृदय में जगह दो, सबको अपना मानो, लेकिन फिर भी निर्लेप बनो, निश्चय नहीं से मैं सबसे अलिप्त रहूं। व्यवहार से सबको अपने हृदय में स्थान दो। सभी अपने हैं, या तो कोई अपने नहीं, और यदि है तो सभी अपने हैं। अमुक अपने अमुक पराये में तो राग द्वेष हो गए। या तो सभी अपने हैं या कोई अपने हैं, ठीक है। इसलिए आसमान के समान उदार, पै, पैसे में से पै लिखना है, पै निर्लेप बनूं। कैसा बनूं मैं? निर्लेप का तवा होता है ना डोसा बनाने का, उसको निर्लेप का तवा क्यों कहते हैं? रोटी के बनाने के तवे पर आप डोसा बनाकर देख लीजिए, पकड़ लेगा, लिप्त बनेगा, लेकिन निर्लेप तवे पर वो डोसा पकड़ता नहीं। वैसे ही मैं संसार में रहूं, अभी मैं रागी द्वेषी हूं, लेकिन मुझे अभी मैं हूं रागी द्वेषी, लेकिन मुझे रागी द्वेषी बनकर रहना, मुझे निर्लेप बनना है। तो इसमें उदार बनो, ये व्यवहार नहीं है, सबको अपने में स्थान दो, और निश्चय से स्वरूप की अपेक्षा से मात्र निर्लेप बनो, ठीक है। तो आकाश द्रव्य से अपन सभी को ये सीखना है। अब किसका ढक्कन कौन सा है आप लोग लगा लीजिए। तो इस प्रकार अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व हो गया, चेतन अचेतनत्व और मूर्तत्व अमूर्तत्व का अर्थ तो अभी अपन ने देख लिया है। अब आगे का सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्रमांक 12, पृष्ठ क्रमांक 46, पेज नंबर 46। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, बस। तो प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल में षट,
इन 16 में से 6 गुण होंगे। षट का मतलब 6। प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुद्गल में 16 विशेष जो गुण बताए हैं उनमें से 6 विशेष गुण होंगे। कौन से? पहले 4 ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य तथा लास्ट के जो 4 में से 2 लेना है। चेतन अचेतन में से चेतनत्व, मूर्त अमूर्त में से अमूर्तत्व, 4 और 2 6 हो गए। पुद्गल में भी 6 हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 और चेतन अचेतन में से अचेतनत्व, मूर्त अमूर्त में से मूर्तत्व। ओके, आ गया। अब आगे का सूत्र और आसान है। इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः। इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणाः। बस यानी जीव पुद्गल को छोड़कर इतर यानी जो बचे हुए सभी द्रव्य, ब्रैकेट में दिया ना, धर्मा, धर्माकाश, कालानाम। इतरेषाम का मतलब है धर्मा, धर्माकाश और काल। ये जो 4 बचे हुए द्रव्य है इनमें प्रत्येक में 3 गुण होंगे। 16 में से 3 होंगे। कौन से? चेतन अचेतन में से चेतन अचेतन तो होगा, मूर्त अमूर्त में से अमूर्त तो होगा। 4 में 2 हो गए, 3 में से 2 तो हो गए, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अब एक बचा है तो अलग अलग लगा देना है। धर्म द्रव्य में गतित्व, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में 3 हो गए। आकाश में अवगान और काल में वर्तन। तो ऐसे 16 में से 3 गुण प्रत्येक ही होंगे धर्म, अधर्म, आकाश, काल में। और प्रत्येक जीव पुद्गल में 6 होंगे। स्पर्श, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व ये पुद्गल में होंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य चेतनत्व और अमूर्तत्व जीव में होंगे। ऐसे 16 गुण। अब लास्ट का एक सूत्र देखेंगे और आज की छुट्टी चलेगा ना। 14वां सूत्र है, सूत्र क्रमांक 14, पृष्ठ क्रमांक 47। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया हमारी पुस्तक में मिसप्रिंट है, आपका अगला एडिशन होगा तो उसमें ठीक किया गया। विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। बोलिए, अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणा, विजात्यपेक्षया त एव विशेष गुणाः। बस अब 10 सामान्य गुण बताए गए और 16 विशेष गुण बताए गए। ठीक है, 10 और 16। तो 10 में भी अंत में 4 गुण थे, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त और अमूर्तत्व। विशेष 16 में भी अंत में 4 वही है, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। इसलिए यहाँ पर कहा अंतस्थाः चत्वारो गुणाः। सामान्य 10 में जो अंत में 4 है, चत्वार यानी 4, चत्वार का अर्थ क्या है? 4। अंतस्था यानी अंत में स्थित, अंतस्थ है ना, मूल शब्द अंतस्थ। तो अंत में स्थित जो 4 गुण हैं वो क्या है? सामान्य भी है और विशेष भी, क्योंकि सामान्य 10 में भी उनका अंतर्भाव है और विशेष 16 में भी उनका अंतर्भाव है। तो वे ही 4 सामान्य कैसे और वे ही 4 विशेष कैसे, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होगा। तो उसी का उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि अंत के जो 4 गुण हैं, कौन से? चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और ये अंत के जो 4 गुण हैं वो स्वजाति अपेक्षया सामान्य गुण और विजातीय अपेक्षया तय, तय यानी वे ही, विजातीय अपेक्षा विशेष गुण। तय का अर्थ क्या? वे ही, तय यानी वे, एव यानी ही, वे ही 4 गुण विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण। कैसे? उदाहरणार्थ चेतनत्व गुण है, मेरे जैसे जो सभी जीव हैं उन सभी में चेतनत्व है, इसलिए जीव जाति की अपेक्षा से चेतनत्व गुण सामान्य होगा, स्व जाति की अपेक्षा। लेकिन जीव जाति को छोड़कर जो विजाति द्रव्य इनमें चेतनत्व नहीं है, तो विजाति द्रव्यों की अपेक्षा से वही चेतनत्व गुण क्या हो गया? आगे समझ। वैसे ही अचेतनत्व गुण उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सभी द्रव्यों में होने के कारण वो सामान्य गुण है। लेकिन जीव जाति में अचेतनत्व गुण नहीं होने के कारण वो ही गुण क्या है? विशेष गुण है। ठीक है। वैसे मूर्तत्व गुण
अनंत पुद्गल, सभी पुद्गलों में मूर्तत्व गुण है। पुद्गल जाति के सभी द्रव्यों में वो मूर्तत्व गुण होने के कारण वो सामान्य गुण है। लेकिन जितने भी जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल है, उनमें कहीं पर भी मूर्तत्व गुण स्वभाव से नहीं है। इस अपेक्षा से मूर्तत्व गुण विशेष गुण होगा। और अमूर्तत्व गुण जीव धर्म अधर्म आकाश काल इन सभी प्रकार के पांचों द्रव्यों में अमूर्तत्व गुण है, इसलिए वो सामान्य गुण हो गए। लेकिन पुद्गल जाति के द्रव्यों में मूर्तत्व गुण नहीं है, तो विजातीय जाति में नहीं होने के कारण वही मूर्तत्व गुण विशेष गुण हो गए। ओके, क्वांत के 4 गुण स्वजाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है और विजाति की अपेक्षा से वे ही 4 गुण विशेष। स्पष्ट हो गया। अब कल से पर्याय उनका प्रकरण प्रारंभ होगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट घट रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इन चीजों को अच्छे से समझ करके घर में भी आप लोग और अध्ययन करें। पुस्तकें ले जाना चाहे तो लेकर जाइए, लेकिन जो कल आएंगे वे ही ले जाए, और नहीं आएंगे तो ना ले जाए। किंतु उन पुस्तकों पर एक दो पुस्तकें ले जा करके कवर चढ़ाए, ताकि ग्रंथ मैल वगैरह या धूल वगैरह लग करके गंदे ना हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि ही शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु मानस नमः। द्वादशां जिनवानी माता की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म। वाकर का क्या होगा? हाँ जी, वाकर का क्या कंसीडर किया? अभी कुछ नहीं किया। हाँ, ये बंद कैसे करूँ ये? लोग देख रहे हैं क्या इसको? दे दीजिए। हाँ महाराज जी, अब बंद किया, अब बंद किया।